बीजेपी ज्वाइन करते जा रहे हैं। देखिए भाई, बीजेपी का ये मूल फंडा होता है कि जैसे कि किसी भी विपक्ष का अगर चुनाव को हराना है तो उसकी कमजोरी को देखते हैं, और उसकी कमजोरी को देखते हुए वो ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव करते हैं जो बिक जाने योग्य हैं, जो उनकी कमजोरी है उसको क्या करके वो हमारे पक्ष में आ जाते हैं। तो मिथुन दा के लड़के का जो है कि अभी रेप के मामले में फंसे हुए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है वो भी जो है रेप के मामले में या उत्पीड़न के मामले में फंसे हुए थे, और उनको भी अपने माध्यम से अपने पक्ष में ले करके जो है कि अयोध्या मामला को जो है कि अपने पक्ष में ले लिए और उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया, उनको Z+ सुरक्षा दे दिया गया। तो मिथुन दा भी अपने लड़के को बचाने के लिए ऐसे कर रहे होंगे और वो कोबरा बनते हैं। अरे उनकी तो थोबड़ा जनता बिगाड़ देगी, उनकी जनता थोबड़ा बिगाड़ देगी, उनका कैरेक्टर जो बना हुआ भी था वो कैरेक्टर चला जाएगा। मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, समझ में? बिल्कुल नहीं बनने वाले हैं वो। ऐसा है कि जो भी बीजेपी में जाता है वो निश्चित तौर पर उनका कैरेक्टर और उनका छवि बिल्कुल बिगड़ जाती है। जो अच्छा खासा भी है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। जैसे मैं गाजीपुर का हूं और दिनेश लाल यादव जो है कि आए थे भाजपा में लड़ने अखिलेश जी के यादव के साथ, और उनका जो है कि छवि क्या हो गई। भाजपा में जो जाएगा उसका पूरा जो है कि कैरेक्टर ही लूज हो जाएगा, जो सम्मान है, इज्जत, सारे चीज़ लूट जाएंगे। जहाँ तक बात है कि मुझे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से LLB LLM और PhD कर रहा हूं, और मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वहां पर चुनाव लड़ा था। मैं उस समय ही जानता था कि ये नरेंद्र मोदी देश को लूटने और बर्बाद करने वाले इंसान हैं, और इसलिए मैं अपनी पढ़ाई करते हुए भी मैं जानता था जो भी हो सके मैं इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करूंगा। और मैं गाजीपुर बॉर्डर पर आकर भी मैं इनके खिलाफ तमाम जो है कि कविताओं और रचनाओं के माध्यम से मैं ये फैलाने का प्रयास कर रहा हूं कि अब से देश के नौजवान या किसान, मजदूर सभी लोग सुधर जाएं, और धर्म जाति की जो राजनीति होती है या जो उन लोगों को स्वार्थ की जो राजनीति होती है उनको भुला करके आप नरेंद्र मोदी जी को या भाजपा को आप जिताने का प्रयास न करें। आप लोगों के सपोर्ट में कोई सेलिब्रिटी, कोई बड़ा अक्षय कुमार भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। देखिए भाई, अक्षय कुमार जी बीजेपी ज्वाइन करके क्या करेंगे? अक्षय कुमार को जब आम का लेते हैं कि आपको आम खाने में कैसा लगता है, आम की, अरे यार आपको जो रवीश कुमार जैसे आप जैसे लोग जो है कि किसी आंदोलन को, किसी चीज़ को क्या प्रश्न पूछना है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है, ये चीज़ मालूम नहीं है, तो उसे बीजेपी जितने भी बलात्कारी होते हैं, जितने भी नैतिक विहीन होते हैं, अरे अक्षय कुमार भी जो है कि इस प्रकार से जो है कि नैतिक विहीन है, इसलिए उनको ऐसा ज्वाइन कर ले, उससे क्या मतलब है? मिथुन चक्रवर्ती जो बंगाली भी हैं खुद जी, बंगाल चुनाव भी हैं जी, वो आखिर इतने बड़े आंदोलन के बाद भी एक बार भी उन्हें ये नहीं लगा कि हमें किसानों के साथ खड़ा होना? नहीं, बात यही है ना कि देखिए, कमजोरी भाजपा किसी की कमजोरी समझता है या पकड़ता है। जैसे चीफ जस्टिस जो है कि रंजन गोगोई की उन्होंने कमियां पकड़ लिए और उसका नस दबा करके वो कहे कि अरे यार ऐसे आर्डर दो, तुम्हें हम राज्यसभा भेज देंगे। तो उन्होंने भी उनके लड़के का जो है कि रेप के बलात्कार के मामले में उनको नस पकड़ लिए हैं, तो उनकी मजबूरी है, अपने लड़के के मुँह माया में जो है कि उनके पास जा रहे हैं। किसी नैतिक व्यक्ति मैं दूसरे बार भी न चुनाव लड़ा उनके खिलाफ, लेकिन मुझे 5 करोड़ रुपया और भी ऐसे डोनेशन देने की बात कर रहे थे, मैंने नहीं लिया। हम लोग को कोई खरीद के दिखाए? सोनार बांग्ला की बात कर रहे हैं अमित शाह। अरे भैया, अमित शाह वो तो कह रहे थे कि सोनार बांग्ला यार जाओ भी, वो बात कर देंगे और वो तो बाद में कहेंगे कि ये तो जुमला था भाई, ये तो जुमला था भाई। वो तो कर लेंगे ना, वो तो ये सब कहते हैं कि अमित शाह तो बोल देते हैं अरे यार ये तो स्पीच देने का एक तरीका है, इस तरह है। उससे सोनार बांग्ला क्या करने से कुछ नहीं होगा। वास्तविक धरातल पर इस देश के जो है कि ज़्यादातर लोग शिक्षित लोग हैं या जाति और धर्म की राजनीति करने वाले में बढ़ जाते हैं, अन्यथा ऐसे लोगों का जो है कि 70 साल के अभी 170 साल हो जाती फिर भी इनका कोई राज नहीं आता। अच्छा, मोदी जी ने इन 10 सालों में कोई अच्छा काम नहीं किया है? बस इनका एक कार्य मुझे अच्छा लगता है, इन्होंने 370 जो हटाए, मुझे देश हित में बस मुझे इनका यही एक अच्छा कार्य लगता है। बनवाई से खुश नहीं है? अरे इन्हें तो राम मंदिर, पहले ईश्वर क्या होता है ये चीज़ जानने की ज़रूरत होती है। देश में जो नोटबंदी हुआ, GST हो रहा है या लॉकडाउन हो रहा है, गरीब लोग मर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आप मंदिर बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। गरीब लोगों की बात करें, बिहार चुनाव में तो लॉकडाउन के बाद ही हुआ था ना बिहार चुनाव। अरे भाई, तो वो देखिए नरेंद्र मोदी जी, ये लोग छल कपट, साम, दंड भेद सब सारे यूज करते हैं। ये लोग
करोड़ों करोड़ रुपया मुझे भी मैं कर रहा हूँ ना कि मुझे भी पैसे देने की बात आ रही थी, मैं भी भाजपा ज्वाइन करता तो मैं आज सांसद होता, लेकिन ये जनता समझ नहीं पा रही है। मतलब भाजपा जीत जाए तो वो साम दंड भेद लगा देता, अगर आप लोग जीत जाए कोई और पार्टी जीते तो लोकतंत्र की जीत हो गई। कह रहे थे धारा 370 हट जाएगी तो जो यहाँ के रहने वाले जो हिंदू हैं वहाँ पे जाकर के जमीन खरीद लेंगे, क्या वो खरीद थे क्या? ऐसा कैसे खरीद लेंगे भाई, जितने अगर वहाँ की गोरी गोरी लड़कियों से ब्याह कर लेंगे। अरे भैया बिया कैसे, बिया की हाँ बीजेपी जितने भी ऐसा देखिए वो हो सकता है, वे ऐसा हो सकता है कि देखिए जितने भी बलात्कारी, जितने भी विधायक बलात्कारी ज़्यादातर देखा जाए सभी पार्टियों का रेशियो में तो इनके लोग होते हैं। हो सकता है कि वो ऐसे गोरी लड़कियों के साथ जमीन खरीद के वहाँ पर अयासी जो भी करने का मनोबल उनका रहा हो, मनोभावना। किसान आंदोलन का पूरा असर बंगाल चुनाव पे पड़ेगा। यहाँ अगर बीजेपी अगर जीत जाती है तो आप कह देंगे ईवीएम खराब है, और नहीं जीती तो आप कह देंगे आंदोलन की जीत है। देखिए भाई, हम तो ये कहेंगे कि बंगाल में बीजेपी तो बिल्कुल जीतने वाली नहीं है। भले ममता बनर्जी जी बहन जी वो थोड़ा सा कमज़ोर, किसी भी माध्यम से ये छल बल साम दांड भेद के कारण वो कुछ कर ले, लेकिन बंगाल के बाद हर जगह किसान आंदोलन का पूर्ण रूप से असर दिखेगा। बंगाल में भी असर तो बीजेपी वो जीतने वाली पार्टी नहीं बनेगी, किसी का एक बहुमत नहीं आएगा, पूर्ण बहुमत किसी का आने वाला नहीं है। हो सकता है कि वहाँ पर अन्य पार्टियाँ जो है कि अपना सरकार बना ले, क्योंकि जैसे केजरीवाल जी यहाँ पर जो है कि बनाए, अन्य जगह जैसे महाराष्ट्र में बनाए। शुभेंदु अधिकारी बहुत पुराने नेता रहे बंगाल में, ममता बनर्जी के पार्टी के। शुभेंदु अधिकारी भी आपका साथ छोड़ के जा चुके, वो भी किसानों की नहीं सोच रहे, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो देखिए अब ऐसा है कि भाई देखिए बीजेपी के पास, वही मैं कह रहा ना कि वो ऐसा षड्यंत्रकारी इंसान है कि वो किसी को भी अपने रुपयों पैसे, अरे यार उसने नोटबंदी करके इतना अरबों रुपया बीजेपी सरकार ने ले लिए, उन लोग के पास अभी राम के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये सब चंदा करके वो क्या कर रहे हैं, लोगों को खरीदने का काम कर रहे हैं। वो चंदा इकट्ठा करके वो खरीदने का काम कर रहे हैं। देखिए भाई, मैं बंगाल से हूँ जी। हाँ, जो भाई साहब ने बोला अच्छा बात बोला है, मगर उसमें देखिए शुभेंदु अधिकारी चिटफंड घोटाले में है, मुकुल राय चिटफंड घोटाले में है। आप लोग ये देखिए, क्राफ्टेड जो नेता है वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पीछे सीबीआई लगा दिया है, सीआईडी लगा दिया है। ये सारे जो बिल्कुल है, मिथुन चक्रवर्ती का बात इसने बोला वो भी सेम है। ये सारा जो इशू है, क्राफ्टेड लोगों को पीछे सीबीआई और सीआईडी डरा के लेकर लोगों को ले जा रहा है। देखिए पहले ये लोग बोलते थे हमारे किसान आंदोलन को, जो आर्मी भाई है, सारा लोग है इसमें जुड़े हुए हैं, कितने बड़े बड़े ऑफिसर है। पहले बोलते थे टुकड़े गैंग, खालिस्तानी पाकिस्तानी, ऐसे बोल दिया। आप देखिए हर नेता बीजेपी का भी बोल रहा है, अमित शाह जी बोल रहे हैं हम किसानों का घर खाना खा रहे हैं। क्यों बंगाल में जाके खाना खा रहे हैं? ये आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछना चाहिए उन लोगों से भी, क्यों? किसान का मुद्दा सबसे आगे है। ये देश में जो आवाज़ उठी है धीरे धीरे देश में गूंजेगा। ये बंगाल का जो चुनाव बोल रहा है, जितना भी पैसा खर्च कर ले मोदी, किसान ही आखिर में, ये किसान का आज़ादी का जो पहले सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है दुनिया में अभी, किसान का जो ये प्रोटेस्ट, ये खून जो शहीद हुआ है, उनका शहादत रंग लाएगी और दीदी 200+ सीटों से जीतेगा। ये किसान जब जाएंगे बंगाल में, देखिए ये आंदोलन आग की तरह फैलेगा। और जो बांग्ला में जो है दीदी बांग्ला आबार आसছে और दीदी आबार आसবে छिलो। आप कह रहे हैं कि दीदी किसानों के साथ है। हाँ, आप ये कह रहे हैं, आपको क्यों लगता है ऐसा कि दीदी किसानों के साथ? दीदी ने देखिए बच्चों के लिए पढ़ने का खर्चा किया है, बोला नहीं है, किया है। कन्याश्री के लिए वो मतलब वार्ड से भी उनको प्राइज मिला है, 25,000 देते हैं। जब 18 ईयर्स का होता है तब उन्होंने देता है मतलब 25,000। शादी के लिए, एक बेटी का शादी के लिए वो भी देता है 25,000। मोदी ने कुछ किया नहीं, सिर्फ होर्डिंग के लिए 200 करोड़ बजट कर दिया। होता है, होर्डिंग के लिए करना नहीं चाहिए, हमको तो लड़की के पढ़ाई लिखाई के लिए करना चाहिए। शौचालय बना दिया, कितना विद्यालय बनाया, आपको पूछना चाहिए। नहीं लगा पा रहे हैं। जय श्री राम, इस बार ममता दी सियाराम बोल रहे हैं, जय सियाराम बोल रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, हर एक नेता जो बोल रहा है जय सियाराम, ओनली सियाराम नहीं, जय श्री राम नहीं, सियाराम बोलता है। ममता जी एक नारी का प्रतीक है और मोदी नारी से ही हारेगा। मतलब देखिएगा आप, इलेक्शन के बाद में भी आप लीजिए, काल जो सेंसस का जो है
उसमें एक रिपोर्ट निकला है जिसमें देखिए बीजेपी का परसेंटेज घटकर 34 हो गया है और टीएमसी का जो है सेंसस में रिपोर्ट 42 प्लस हो गया है। वही मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि बंगाल के हिंदू खतरे में है, डर रहे हैं वो। हिंदू देखिए हिंदुत्व कार्ड हर जगह खेलती है बीजेपी, वो पुराने खिलाड़ी है। हिंदुत्व कार्ड के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो बंगाल को डिवाइड कर दिया। उन्होंने जब बीजेपी बनाया था उनको एक भी सीट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उन्होंने बोला था हिंदू लोग मतलब पूर्वी पाकिस्तान से ये हिंदुस्तान में आ जाए, आया नहीं। फिर 72 में जब दंगे हुए 71 में तब जाके आए। इसलिए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मतलब उस बात पे एक भी सीट नहीं मिला। मगर बीजेपी को बनाने वाला भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जो भी बंगाली है। आपको इस बात पे गौर करना चाहिए। बंगाल में होगा इलेक्शन होगा, मगर हाँ टक्कर में गठबंधन है और दीदी है, मोदी कोई फैक्टर ही नहीं है। उसमें चोरों का दल है, वॉशिंग मशीन है, जिसमें घुसने के बाद ही देखिएगा आप जो सीआईडी है सीबीआई है सब लगा दिया। उसमें घुसने के बाद ही सब आने की शपथ हो गया। देश के प्रधानमंत्री का पोस्टर जारी हुआ जिसमें वो वोट फॉर मोदी दादा दिया गया है, तो हाँ। बंगाल का क्या रुख है उससे? बंगाल का देखिए, बंगाल का जनता बहुत चालाक है। लेफ्टिस्ट इतने साल रहे, उसके बाद ममता आया जो जनता के लिए काम करेगा। 25 लाख का बात हुआ, कोई नेता बोलता है 25 लाख मैंने 15 लाख का बात हुआ, कोई नेता दिया 15 पैसा भी नहीं दिया। गैस का भाव कितना ऊपर है। ममता नो रैली करते हैं, देखिएगा आप कितना लोग हैं, सब आते हैं। आइए सर आप लोग बोलिए कुछ। तो ठीक है, तो मैं तो पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। मैं इस आंदोलन को देखने के लिए आया था। राकेश डकैत जी जो इमोशनल है, मगर आप लोगों को भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, क्वेश्चन आप लोगों को बना लेना चाहिए, एक मुद्दे पे बात करना चाहिए। किसी भाई को पता नहीं है, जैसे कि उस दिन राकेश डकैत जी पर इमोशनल मतलब क्वेश्चनिंग पूछे गए, ठीक है? तो आप लोग ना